जब महिला ने कार की निगरानी वाली फुटेज निकाली तभी पति को आखिरकार एहसास हुआ कि उसकी बुआ ने महिला की लग्जरी कार को ब्रेक फेल होने की वजह से नहीं बल्कि गाड़ी चलाते समय वीडियो चैट करते हुए दिखावा करने के कारण टक्कर मारी थी, जिससे उनका ध्यान भटक गया और दुर्घटना हो गई। बुआ बेहद शर्मिंदा हो गई। उसने दिखावे के तौर पर कहा कि वह महिला से मेडिकल फीस और मानसिक क्षति के मुआवजे की जिम्मेदारी नहीं लेगी। फिर उसने अजीब तरीके से वहां से जाने की कोशिश की। महिला ने उसे रोक लिया और कहा कि कार की मरम्मत का कुल खर्च 100,000 युआन आया है और ये खर्च बुआ को उठाना चाहिए। बुआ ने तुरंत सवाल किया कि मरम्मत का बिल इतना ज्यादा क्यों है और बहस करने लगी कि बीमा से इसका भुगतान होना चाहिए। उसने पूछा कि महिला उसके जैसी गरीब रिश्तेदार को ही क्यों निशाना बना रही है। महिला ने अपना गुस्सा रोकते हुए समझाया कि यह कार 10 लाख युआन की लग्जरी गाड़ी थी और मरम्मत की कीमत ऑटो शॉप ने तय की थी। क्योंकि दुर्घटना में पूरी गलती बुआ की थी, इसलिए बीमा कंपनी कोई मुआवजा नहीं देगी। बुआ ने तुरंत बेशर्मी से हंगामा करना शुरू कर दिया। उसने दावा किया कि उसने अपने बेटे की शादी के लिए अपनी सारी बचत खर्च कर दी थी। उसने कहा कि उसे 100,000 युआन देने के लिए मजबूर करना उसे बर्बाद करने के बराबर है। पति ने एक बार फिर अपनी बुआ का पक्ष लिया। उसने कहा कि महिला के लिए 100,000 युआन कुछ भी नहीं है और वह बस कार की मरम्मत खुद करवा सकती है। महिला ने जवाब में पूछा कि बुआ द्वारा किए गए नुकसान का भुगतान उसे क्यों करना चाहिए। पति ने पूछा कि वह और क्या चाहती है। वे परिवार हैं और रिश्तेदारों के बीच थोड़ी मदद का कोई मतलब नहीं होता। उसे लगा कि महिला छोटी सी बात को बेवजह बड़ा बना रही है। बहस करते करते थक चुकी महिला ने साफ कर दिया कि अगर कोई मुआवजा नहीं दिया गया तो वह कानूनी कार्रवाई करेगी। बुआ तुरंत गालियां देने लगी। उसने महिला को एहसान फरामोश कहा और पति को अपनी पत्नी को नियंत्रित न कर पाने के लिए दोषी ठहराया। पति गुस्से से पागल हो गया। उसने महिला को चेतावनी दी कि अगर उसकी वजह से उसकी बुआ गुस्से के कारण बीमार पड़ गई तो वह उसे कभी माफ नहीं करेगा। बुआ ने पहले भी अपना सीना पकड़कर बीमारी का नाटक किया था। पति जल्दी से उसे डॉक्टर के पास ले जाने लगा। महिला ने उनके इस नाटक का पर्दाफाश कर दिया। पति ने उसे निर्दयी और बेरहम कहा। उसने मांग की कि वह खुद कार की मरम्मत करवाए और अपनी बुआ से माफी मांगे, वरना वह इस मामले को ऐसे ही नहीं छोड़ेगा। महिला ने झुंझलाहट में हंसते हुए कहा। बुआ ने उसकी कार बर्बाद की थी, फिर भी माफी उसी को मांगने के लिए मजबूर किया जा रहा था। पति ने अपना झूठा दिखावा पूरी तरह छोड़ दिया। उसने कहा कि महिला को सही या गलत की परवाह किए बिना अपनी गलती स्वीकार करनी ही होगी। परिवार की सदस्य होने के नाते उसे उनके नियमों का पालन करना होगा। उसे छोटी मोटी तकलीफें सहनी चाहिए। घर में उसके हर फैसले की बात माननी होगी। महिला आखिरकार अपना धैर्य खो बैठी और गुस्से में फट पड़ी। उसकी शादी को 10 साल हो चुके थे और उसने 8 साल तक उसकी बीमार मां की देखभाल की थी। जब पति अपने व्यापार में असफल होकर अपना सारा पैसा खो बैठा था तब उसने अपनी तनख्वाह से उसके सारे कर्ज चुकाए थे। वह हमेशा सार्वजनिक रूप से उसकी इज्जत बचाने में उसकी मदद करती थी और उसकी गरिमा का समर्थन करती थी। फिर भी उसने उसके साथ कभी न्याय नहीं किया। जब दूसरे लोग खुलेआम उसका अपमान करते थे तब उसने कभी उसके लिए आवाज नहीं उठाई और न ही उसकी भावनाओं की परवाह की। अपनी गलतियों पर विचार करने के बजाय पति शर्मिंदगी के कारण और भी ज्यादा गुस्से में आ गया। उसने महिला के चेहरे पर जोरदार थप्पड़ मारा। नाटक करने वाली बुआ मन ही मन खुश हो गई, यह सोचकर कि अब उसे मुआवजा नहीं देना पड़ेगा। उसने उदार बनने का दिखावा करते हुए कहा कि वह महिला के रूखे व्यवहार को माफ कर देगी और दंपति से छोटी छोटी बातों को लेकर झगड़ा न करने के लिए कहा। फिर उसने पति से उसे इलाज के लिए ले जाने को कहा। उसे नहीं पता था कि महिला इस परिवार से पूरी तरह निराश हो चुकी थी। महिला ने तुरंत अपने वकील को फोन किया और तलाक के कागजात तैयार करने के लिए कहा।